हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड 75 सीरीज़ का 10th क्वेश्चन, जो कि है 2 पॉइंटर्स का। ठीक है, तो जो इससे पहले वाला जो सेक्शन था एरे और स्ट्रिंग्स का, उसके सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम 2 पॉइंटर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है मूव जीरोस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है 283 मूव जीरोस गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, move all zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements. Note that you must do this in place without making a copy of the array. तो मतलब कोई भी हमें एक स्पेस यूज़ नहीं करना। ठीक है, जो भी हमें इनपुट में एरे दे रखा है, वेक्टर ऑफ इंट्स, वेक्टर इंट ऑफ नम्स, ठीक है, इसी में सारे चेंजेस करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट इनपुट है हमें, जो कि हमें दे रखा है 0 1 0 3 12। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि भाई लास्ट में 0 डाल दो और बाकी का जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है उन्हें स्टार्टिंग में डाल देना है और उनका रिलेटिव ऑर्डर जो है वो सेम रखना है मेरे को, है ना। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पर दे रखा है, तो मैं 1 3 और ये क्या था मेरा 1 3 और 12 ये सब सेम रख दूंगा और लास्ट में 0 0 डाल दूंगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर जो है 1 3 से पहले आ रहा था और 3 12 से पहले आ रहा था, तो मेरा जो आउटपुट आएगा उसमें भी 1 3 से पहले आना चाहिए और 3 12 से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये 2 पॉइंटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, बट अभी हमें नहीं पता कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे मेरे को दे रखा है 0 1 0। ओके, सो ये मेरे को दे रखी है गिवन इनपुट की एरे। ठीक है, अब मुझे इसको करना है सॉल्व और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये चले जाएं इन लास्ट के 2 जो भी मेरे पास सेक्शन है उसमें। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपना एक पॉइंटर सेट कर रहा हूँ यहाँ पर आई, जो कि बेसिकली ट्रैवर्स करने के काम आएगा। और लेट्स से कि मैं ट्रैवर्स करने के लिए जिस पॉइंटर का यूज़ कर रहा हूँ ना वो मेरा जे है, आई ने। ठीक है, तो अब देखो, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैंने जे लिया ये इसको ट्रैवर्स करने के लिए लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक और पॉइंटर सेट कर रहा हूँ जो कि आई है। तो अभी इनिशियली आई और जे मेरे 0th इंडेक्स वाले पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरा जो है ये नम्स ऑफ आई, ठीक है, ये मेरा इक्वल टू हो जाए नम्स ऑफ जे के। तो इसका क्या मतलब होता है, नम्स ऑफ आई अगर मेरे इक्वल्स हो जाए नम्स ऑफ जे को, तो क्या यहाँ पर मुझे स्वैप करने की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होता, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अगर ऐसा होता कि मेरा आई जहाँ पर खड़ा है नम्स ऑफ आई अगर मेरा नॉन ज़ीरो होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, उसको स्वैप कर देता। ठीक है, बट यहाँ पर देखो 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा जे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जे जो है मेरा नम्स ऑफ जे वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं स्वैप कर दूंगा अपने इस आई वाले से, क्योंकि आई मेरा 0 को पॉइंट करा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ से इधर 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा मेरा 1, और ये करने के बाद मैं अपने आई को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, और जे तो मेरा आगे बढ़ेगा ही, तो अब जे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जे जो है मेरा वो आ रहा है 0 पे, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, जे को आगे बढ़ा दो। जब 0 आता है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, जब नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ पर देखो मेरा नम्स ऑफ जे जो है वो मेरा 3 आ गया। तो इस 3 को मैं स्वैप कर दूंगा अपने नम्स ऑफ आई से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ये ऐसे स्वैप हो जाएगा, तो यानी कि ये आ गया 3 और ये आ गया 0। ठीक है, उसके बाद आई को आगे बढ़ा दिया और जे को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जे फिर से, मतलब नम्स ऑफ जे फिर से एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से स्वैप कर दो। तो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे इन दोनों को स्वैप कर दो, तो यानी कि यहाँ पे आ गया मेरा 12। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा क्या 0, और आई को मैंने बढ़ा दिया आगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे को मेरा आउटपुट में जो रिज़ल्ट चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है कि पहले सारे नॉन ज़ीरो आ गए, फिर लास्ट में सारे 0 आ गए। ठीक है, बट ये वाली जो चीज़ है मैं इसको लास्ट में एक बार फिर से भी कर सकता हूँ कि मतलब आई मेरा अभी यहाँ पर पॉइंट करा, तो आई से स्टार्ट होने के बाद लास्ट तक मेरे को सब में 0 पुट कर देना है। ठीक है, जैसे इस केस में ऑलरेडी 0 है, बट मैं इसको एक बार फिर से जो है हैंडल कर सकता हूँ। बट मेरे को जो आउटपुट रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है। सबसे मैंने इसका यहाँ पर साइज स्टोर करा लिया, और मेरा यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आई स्टार्ट होगा 0 से, और एक मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ जे
जो कि ट्रैवर्स करने के काम आएगा। ठीक है, तो जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरा नम्स ऑफ आई जो है, तो यहाँ पर नम्स ऑफ आई नहीं, यहाँ पर जे आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर नम्स ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे को जो है स्वैप कर देना है। और स्वैप मेरे को किसको करना है, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे को। ठीक है, और स्वैप करने के बाद क्या करना होता था, मुझे आई को आगे बढ़ाना होता था। ठीक है, अब ऐसे करते करते मैं यहाँ पर एक और लूप लिख सकता हूँ कि भाई के इज इक्वल्स टू आई से स्टार्ट हो गए, के लेस देन एन और के प्लस प्लस, और जो मेरा नम्स ऑफ के होगा उसमें मुझे ज़ीरो पुट कर देना है। ठीक है, और रिटर्न मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो इतना ही मेरा यहाँ पर कोड होगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली नम्स आएगा। एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी मैं स्पेस यूज़ नहीं करा। ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।